श्री राजपूत करनी सेना मूल ने रविवार को एकता की ताकत दिखाई और हजारों राजपूत सरदारों की मौजूदगी में महारैली भी निकाली गई। 2 किलोमीटर की इस रैली में अनुशासन भी देखा गया और संगठन की शक्ति भी नजर आई। नानाखेड़ा पहुंचकर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया गया। श्री राजपूत करनी सेना मूल की महारैली में शामिल होने के लिए सुबह से ही नानाखेड़ा स्टेडियम में राजपूत सरदारों का आना प्रारंभ हो गया था। देखते ही देखते दोपहर 12 बजे तक हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। करीब 1:30 बजे नानाखेड़ा स्टेडियम से महारैली प्रारंभ होकर इंदौर रोड, 3 बत्ती चौराहा, टावर चौक, शहीद पार्क होते हुए दशहरा मैदान पहुंची। करीब 2 किलोमीटर की इस रैली में भगवा ध्वज, राजपूताना गाने और केसरिया बाना पहने राजपूत सरदार भी चल रहे थे। महारैली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, श्री परशुराम सेना, सामान्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के संगठन, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज एवं अन्य सभी सामान्य पिछड़ा वर्ग संगठन के सदस्य भी शामिल थे। दशहरा मैदान पर मुख्य अतिथि शीर्ष संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना एवं राजा भैया, प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान एवं कुंवर राव हिमावत सिंह ठिकाना नरवर झाला आतिथ्य में संपन्न हुआ। यहाँ पर अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा भी की गई। करनी सेना की प्रमुख मांगों में निम्न मांगे रखी गई। आगामी चुनाव में सामान्य सीट पर केवल सामान्य वर्ग का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सके, SC/ST एक्ट में संशोधन हो एवं वर्तमान में बढ़ते झूठे प्रकरण की निष्पक्ष जांच व्यवस्था हो। उज्जैन जिला मुख्यालय में राजपूत समाज के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण जल्दी प्रारंभ हो। आरक्षण 9वीं अनुसूची में शामिल होने से रोका जाए। एक बार जिले में आरक्षण का लाभ मिल चुका हो उसे दोबारा नहीं मिले। सामान्य वर्ग के छात्र को भी छात्रवृत्ति का लाभ मिले। 10% आरक्षण को स्वर्ण समाज के लिए है, इसकी समीक्षा की जाए और इसकी पात्रता हेतु प्रशासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की जाए। पूर्व में घोषणा के अनुसार उज्जैन जिले की घटिया तहसील का नाम प्रताप नगर किया जाए। मध्य प्रदेश में जहां पर राजपूत समाज की संपत्ति को सरकार ने अधिकृत कर रखा है, वह क्षेत्रीय समिति बनाकर उक्त संपत्ति समाज को सौंपी जाए। यहाँ पर छात्रावास और सामुदायिक भवन बनाने में सरकार सहयोग प्रदान करे। एक्ट बिना जांच के जो FIR दर्ज होती है, तो ये एट्रोसिटी एक्ट भी खत्म हो। ये एट्रोसिटी एक्ट के जरिए कुछ लोगों ने अपना बिजनेस धंधा खोल रखा है और एट्रोसिटी एक्ट में सरकार खुद ही मानती है कि 90 से 95% जो FIR दर्ज होती है वो झूठी दर्ज होती है। तो ये जो हमारे साथ 70 साल से अन्याय होता हुआ आ रहा है, ये पूरी तरह से खत्म हो। एट्रोसिटी एक्ट खत्म हो, आरक्षण खत्म हो और चुनाव में सामान्य सीट को सामान्य वर्ग के लिए घोषित किया जाए। कौन कौन यहाँ पर बड़े चेहरे आए हुए हैं? प्रदेश के पदाधिकारी है, राष्ट्र के हमारे राष्ट्रीय संस्थापक माननीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय महिपाल सिंह जी मकराना साहब और पूरे भारत देश से सभी प्रदेश के प्रदेश पदाधिकारी पधारे हैं। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानेगी तो क्या नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे? हमारी मांगे अगर जो सरकार नहीं मानती है तो जहाँ सामान्य सीट है वहाँ हम किसी को भी फार्म ही नहीं भरने देंगे और उसके लिए चाहे सरकार, शासन, प्रशासन सबसे हमें दू पे दू भी लड़ना पड़े तो पूरा सामान्य वर्ग समाज लड़ने के लिए तैयार है। वसुंधरा की खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं। ये अगर किसी ने नारा दिया था, मुझे ऐसी गलतफहमी है कि हमने दिया था और असर राजस्थान में हमने बैर निकाल लिया। मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर मालवा क्षेत्र में यहाँ पर भी नुकसान हुआ। हमें समझाना आता है, हमें हमारी ताकत का अंदाज है। उसी ताकत का एक छोटा सा प्रदर्शन है और सबसे छोटा अगर कुछ होता है अणु होता है और उसी अणु को अणु बम बनाने के लिए आज उज्जैन की धरती पर महाकाल के आशीर्वाद से आप बात कर रहे हैं केंद्र शासन को लेकर आप कर रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, उनसे आप मांग करते जा रहे हैं। इसके पहले भी आपने आंदोलन किए थे, क्या रहेगा आपका आगे के लेके? देखिए, हम किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, हम अधिकार हैं और मांगे से मिलते भी नहीं है। हम छीनना आता है हमें और मैं मानता हूं कि सभी जो सरकारें हैं, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में, हमारी बात को मानेगी, समझेगी और नहीं तो हमें समझाना आता है। इसलिए आप चाहें कि वो चुनाव के समय हम क्या करेंगे, चुनाव है ही नहीं।
चुनाव अगर कोई है तो फिर बताओ, चुनाव कोई है नहीं। ये तो एक ताकत है जिसको महसूस सरकारें करती हैं और उसी हिसाब से अपने आप को बदल लेती हैं।